सभी जन को राम राम जी। मैं हूँ मेघा मिश्रा और आपका स्वागत है एक बार फिर से मेरे यूट्यूब चैनल सीबीएसई अपडेट्स में, जहां मैं आपके लिए लेकर आती हूँ सीबीएसई से जुड़ी सारी अपडेट्स। चाहे हो कोई भी स्टूडेंट एनरिचमेंट एक्टिविटी, हो कोई भी स्कूल मैनेजमेंट से रिलेटेड पॉलिसी, या फिर हो कोई भी टीचर्स ट्रेनिंग, तो भाई ये कैसे छूट जाता। बिल्कुल हाँ, आज मैं आपके लिए जो अपडेट लेकर आई हूँ वो है अभी रिसेंटली नवोदय का एग्ज़ाम हुआ था और मेरे पास ये जो एक पीडीएफ है वो बनकर आई है। एक रिक्वेस्ट भी आई कि मैम प्लीज़ इसके आंसर शीट भी आप डालिए, आंसर की इसकी डालिए, सो दैट हम चेक कर सकें कि हमारे कितने आंसर सही हैं और कितने गलत हैं। तो चलिए आज मैं आपके लेकर आई हूँ नवोदय विद्यालय का जो भी एनवीएस का एग्ज़ाम हुआ था क्लास 6 का, उसी के आंसर की आज आपके पास मैं लेकर आई हूँ। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 में। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है कि आपको इनमें से भिन्न भिन्न चित्र को मार्क करना है, मतलब जो बाकी सब सेम है और जो एक है वो भिन्न है। तो किस प्रकार से भिन्न है ये आपको ढूंढना होगा सबसे पहले, उसके बाद ही आप इसको मार्क कर सकते हैं। चलिए देख लेते हैं कि फर्स्ट का क्या होने वाला है। देखिए फर्स्ट में आप देखें तो यहाँ 3 जो है सीधी डंडी है और 3 जो है इस तरीके से डंडी है। तो आप देखिए ये भी 3 है, ये भी 3 है। यहाँ पर दूसरे में आप देखें ये 2 है, यहाँ भी 2 हैं। ये पैटर्न एक जैसा चल रहा है, मतलब जितनी खड़ी डंडी होंगी उतनी ही लेटी हुई डंडी भी होंगी। अब देख लेते हैं फोर्थ वाले में। फोर्थ वाले में यहाँ भी 4 है और यहाँ भी 4 है। अब बचता है हमारा कौन सा, थर्ड वाला। तो थर्ड वाले में देख लीजिए सी ऑप्शन में आप देख सकते हैं यहाँ 3 है और यहाँ 2 है, इसीलिए ये बाकी जो चित्र है उनसे कैसा हो जाता है, भिन्न हो जाता है। तो यहाँ हमारा आंसर सी हो जाता है। चलते हैं प्रश्न नंबर 2 की ओर। प्रश्न नंबर 2 कहता है कि अगेन आपको भिन्न ढूंढना है। तो भिन्न में चलिए देख लेते हैं कि क्या क्या भिन्न होने वाला है। भाई आप एक चीज बहुत ध्यान से ध्यान रखिए कि जिस ये इस तरीके से ये जो Z बन रहा है आप यहाँ पर देख सकते हैं। देखिए मैं आपको दिखाती हूँ, यहाँ पर ये जो Z बन रहा है, इस Z के एक कोने में एरो जैसा निशान है और एक कोने में आपको एक बिंदु दिखाई देगा। ठीक है भाई, ठीक है, हमको ये दिखाई दे रहा है। बी वाले ऑप्शन को देख लेते हैं। अगेन ये देखिए इस तरीके से ये Z बन रहा है, इसके एक कोने में एरो है और एक कोने में क्या है, बिंदु आपको दिखाई देगा। सी वाले ऑप्शन में आप देखिए अगेन ये एक Z बन रहा है, एक बिंदु और एक एरो आपको दिखाई देगा। अब चलते हैं यहाँ, ये Z तो बन रहा है पर इसमें एरो नहीं है, बिंदी तो है पर एरो नहीं है। ये Z को चेक किया तो इसमें बिंदी नहीं है, एरो है। तो कुल मिलाकर हमारा जो आंसर जो बिल्कुल भिन्न हो गया, जो बिल्कुल डिफरेंट हो गया, वो हो गया आपका डी वाला। तो हियर आंसर इज ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 3 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 की देख लेते हैं कि क्या सबसे डिफरेंट आपको दिख रहा है यहाँ पर। तो आप एक चीज देख सकते हैं, ये जो है एक तरीके से ये स्क्वायर के अंदर 4 स्क्वायर मतलब बन रहे हैं। ठीक है, सी वाले ऑप्शन में देखें अगेन ये थोड़ा छोटा है पर अगेन स्क्वायर के अंदर फिर 4 स्क्वायर बन रहे हैं। डी में आप देखें स्क्वायर के अंदर फिर 4 स्क्वायर बन रहे हैं। और इसमें आप बी वाले में अगर देखने के लिए चलेंगे तो बी वाले में देखिए ये एक रेक्टेंगल है और उसमें भी इतने सारे पार्ट्स हैं। तो ये इनसे बिल्कुल कैसा हो गया, डिफरेंट हो गया, इसीलिए हमारा आंसर जो है वो हो जाता है ऑप्शन नंबर बी। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। 4 देखिए क्या कहता है कि 4 में भी आपको डिफरेंट ढूंढना है। तो डिफरेंट आइए देख लेते हैं कि क्या होने वाला है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं पेंसिल की नोक की तरह ये जो है आपको पिक्चर दिख रही है कि गोले में पेंसिल की नोक जैसा चित्र आपको छाया चित्र दिख रहा है। एक बार ये ऊपर जाता है, ठीक है भाई, ये भी लगभग पेंसिल की नोक जैसा ही दिख रहा है, ये भी पेंसिल की नोक जैसा ही दिख रहा है। पर एक चीज़ आपने नोटिस की होगी कि इसमें इतनी दूरी है, इसमें भी इतनी दूरी है, इसमें भी इतनी दूरी है, पर चौथे वाले में आप देख सकते हैं कि जो पेंसिल की जो नोक की जो लंबाई है वो कितनी ज़्यादा बढ़ गई है कि पूरे सर्कल को जो है मीट कर रही है, सर्कल की जो बॉर्डर है उस तक आ रही है। तो कहीं ना कहीं जो आंसर जो बिल्कुल डिफरेंट है बाकी तीनों से, वो हो जाता है हमारा ऑप्शन नंबर डी। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है, पहले तो ये पढ़ लीजिए कि 5 से 8 में बाई और एक प्रश्न चित्र दिया गया है, दाईं और ABCD से चिन्हित 4 उत्तर दिए गए हैं, 4 ऑप्शन दिए गए हैं आपको। उत्तर चिन्ह से प्रश्न चित्र के समरूप चित्र को चुने, मतलब जो बिल्कुल क्वेश्चन की तरह दिखता हो ऐसा आपको इनमें से चूज करना है। तो ये तो भाई बड़ा आसान सा क्वेश्चन आपके लिए हो जाता है। देखिए इस जैसा आपको तलाशना है, तो इसमें देखिए ये पूरा नहीं है, ये हो सकता है बिल्कुल। तो आंसर क्या हो जाता है हमारा 5 का बी। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए क्या कहता है कि आपको बिल्कुल सेम चित्र जो है इस जैसा देखना है आपको। तो देखिए ऑप्शन नंबर डी देखिए बिल्कुल सेम इस जैसा दिख रहा है। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा जो है वो सही आंसर हो जाता है। 7th का देख लेते हैं कि बिल्कुल सेम कौन सा दिख रहा है भाई, एक बार हम चेक कर लेते हैं। तो अगेन 7th का जो डी वाला ऑप्शन है वो बिल्कुल क्वेश्चन की तरह दिख रहा है।
क्वेश्चन नंबर 8 की ओर चलते हैं, देख लेते हैं कि 8 में कौन सा बिल्कुल एक जैसा दिख रहा है, क्वेश्चन जैसा ही। तो देखिए ऑप्शन नंबर बी, जिसमें एक ये ऊपर वाला डंडा आप देख सकते हैं, एक नीचे वाला डंडा देख सकते हैं, इसमें भी यही है, तो ये क्वेश्चन की तरह दिख रहा है। ठीक है भाई, अब चलते हैं प्रश्न नंबर 9 की ओर, पर उससे पहले इसका जो है विवरण जो दिया गया है वो पढ़ लेते हैं हम कि क्या करना है आपको। प्रश्न पूरा करना है, मतलब यहाँ पे जो ब्लैंक दिया है, आप यहाँ पे ब्लैंक देख सकते हैं, इसमें इनमें से कौन सा डब्बा आएगा भाई, कौन सा वाला स्क्वायर है जो यहाँ पर फिट हो जाएगा। तो सबसे पहले इसका सबसे आसान तरीका जानते हैं क्या है कि आप जो है इसको पूरा करके यहीं देख लीजिए पेंसिल से। देखिए जैसा नीचे है वैसा ही हमको ऊपर भी करना है। तो ये देखिए इस तरीके से हमने पहले इसको ज्वाइन किया, अगर ये ऐसा है तो ये इस तरीके से होगा, यहाँ ब्लैक है तो मतलब यहाँ काला होगा, इस तरीके से ये काला हो जाएगा आपका, और उसके बाद ये इस तरीके से, एक मिनट, ये इस तरीके से ये ज्वाइन हो जाएगा और इसके पीछे एक बिंदी लग जाएगी। अब आप देख सकते हैं कि इनमें से कौन सा ऐसा है जो बिल्कुल सेम मैच कर रहा है। और मैच में एक और चीज़ है, यहाँ पर एक लाइन आप यहाँ पर देख सकते हैं, अगेन ये जो लाइन है ये यहाँ लग जाएगी, क्योंकि इसमें इस तरफ है और जो ऊपर वाला है उसमें इस तरफ होगी। तो अब देख लीजिए कि ऐसा ऑप्शन आपको कहाँ दिख रहा है, तो ये देख सकते हैं आप 9th का फर्स्ट वाला आपको बिल्कुल सेम ऐसा ही दिख रहा होगा। तो इस तरीके से आप 9th का फर्स्ट ऑप्शन अगर आपने लगाया तो आपका आंसर बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 10 की ओर चलते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 10 को सबसे पहले कर लेते हैं सॉल्व, उसके बाद देखेंगे कि उसमें जो है क्या आने वाला है। तो पहले तो भाई एक छोटा सा सर्कल आएगा, उसके बाद जो है एक स्क्वायर आ जाएगा, फिर एक सर्कल आ जाएगा, फिर एक स्क्वायर आ जाएगा, फिर एक सर्कल आ जाएगा, और जिसमें बीच वाला जो सर्कल होगा वो ब्लैक कलर का आपका हो जाएगा। अब देख लीजिए कि इसमें ऐसा आपको किसमें दिख रहा है, तो देखिए ऑप्शन नंबर बी में आपको बिल्कुल ऐसा ही दिख रहा है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका जो है 10th वाले का आंसर हो जाता है। अगर आपने 10th का आंसर बी लगाया तो यह आंसर आपका बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 11 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 देख लीजिए किस तरीके से सबसे पहले हम इसे पूरा करेंगे। तो पहले इस लाइन को इससे ज्वाइन कीजिए, इसको इससे ज्वाइन कीजिए, बीच में जो है आपको इस तरीके से करना है, इसके बाद यहाँ पे भी आपको ऐसे करना है। अब देख लीजिए कि कहाँ पर आपका ऑप्शन बिल्कुल सही बैठ रहा है। देखिए ऑप्शन नंबर सी एकदम सही बैठ रहा है। तो 11 का जो आंसर हो जाता है वो हो जाता है ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 12 की ओर चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 12 जो है देख लीजिए कि क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 12 कहता है कि सबसे पहले आप क्या करें, इस डंडी को जो है इस तरीके से नीचे ले आए सो दैट ये इससे ज्वाइन हो जाए, ठीक है, और इसको क्या कर दें इस तरीके से। तो देख लीजिए कि कौन सा ऑप्शन जो है आपका बिल्कुल सही बैठ रहा है, वो है 12 का डी। बिल्कुल सही ऑप्शन इन्होंने भी लगाया जिनका ये पेपर है। 12 का आंसर डी बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाता है आपका। 13th क्वेश्चन की ओर चलते हैं। सबसे पहले उसको आगे बढ़ने से पहले हम क्वेश्चन को देख लेते हैं कि क्या बताया गया है कि आपको श्रेणी दी गई है, पूरी सीरीज दी गई है, आपको ये चूज करना है कि यहाँ कौन सा जो है ऑप्शन एकदम करेक्ट बैठेगा, ए बी सी या डी। तो चलिए एक बार देख लेते हैं। अगर आप देखते चलें तो ये बहुत ही आसान प्रश्न होने वाला है कि ये बस घूमता जा रहा है। ये जो आकृति है ये दूसरी बार में गई, तो आप ये देखते हैं ये जो है यहाँ पहुँच गया और ये यहाँ पहुँच गया, ये यहाँ पहुँच गया, मतलब ये घूम रही है, रोटेट कर रही है इस तरीके से, ऐसे घूम रही है ये, है ना। तो इस बार जो हमारा देखिए एक बार आप इसको देख लीजिए, ये 1 है ना, यहाँ पे 1, एक बार ये नीचे आ गया, फिर इसके नीचे, फिर उसके बाद इस तरफ आ गया 1। तो ऐसा आपको कौन से ऑप्शन में दिख रहा है, आप देख सकते हैं ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही इसका आंसर मुझे लग रहा है, बिल्कुल सही। तो बी इसका सही ऑप्शन हो जाता है। अगर आपने बी ऑप्शन मार्क किया है तो बिल्कुल आप निश्चिंत रहिए, आपका आंसर एकदम सही है। प्रश्न नंबर 14 की ओर चलते तो एक बार आप इसको यहाँ लेकर आएंगे, एक बार यहाँ लेकर आएंगे, एक बार इसके नीचे आएगा, तो अगली बार जब ये आएगा तो कुछ इस तरीके से आपको देखने को मिलेगा। तो आपको जो फर्स्ट वाला ऑप्शन है बिल्कुल एकदम सही हो जाता है, मतलब 14th का जो फर्स्ट ऑप्शन है वो बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 15 की ओर चलते तो क्वेश्चन नंबर 15 कहता है कि देखिए इस तरीके से पहले आपने एक एरो लगाया, एक ये जो डंडी है ये आगे आगे बढ़ती चलेगी, और एक एरो आपने इस तरफ लगाया, एक एरो आपने इस तरफ लगाया, एक इस तरफ लगाया। तो भाई सीधी सी बात है, ये 4 जो है जब कंप्लीट होंगे तो एक एरो आपका लास्ट में इस तरफ आ जाएगा। तो इनमें से देख सकते हैं आप कि कौन सा आंसर सही बैठ रहा है। बी आंसर बिल्कुल सही बैठ रहा है, तो हमारा जो बी ऑप्शन है वो बिल्कुल करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 16 की ओर देखें तो क्वेश्चन नंबर 16 देख लीजिए क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 16 में आपको इसकी आगे सीरीज बढ़ानी है। देखिए एक ट्राइंगल आपको बनाना है, पहला त्रिभुज, इसमें 2 त्रिभुज आ जाते हैं, 2 ट्राइंगल्स आ जाते हैं, इसमें 3 ट्राइंगल्स आ जाते हैं। अगेन जो बाद वाला होगा उसमें आपके कितने ट्राइंगल्स आ जाएंगे, 4 ट्राइंगल्स आ जाएंगे। हेंस आप इसमें देख सकते हैं इसमें 4 ट्राइंगल्स हैं और इस डायरेक्शन में है, इस डायरेक्शन में है। तो कुल मिलाकर जो बी आंसर है वो एकदम सही आंसर आपका क्वेश्चन नंबर 16 का बन जाता है।
चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की ओर। आपको जो है एक सेट दिया गया है, ये दोनों जिस तरीके से कनेक्टेड है वैसे ही आपको इन दोनों को भी कनेक्ट करना है। तो बड़ा आसान सा ये प्रश्न होने वाला है। ये आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जब एक सर्कल के अंदर ये जो छोटे छोटे सर्कल्स हैं इसमें जुड़े हुए हैं, आप देख सकते हैं इस तरीके से। तो दूसरे वाले सर्कल में उन्होंने क्या किया है, ये जो कनेक्टेड लाइंस हैं जो जोड़ रही हैं, बस इनको हटा दिया है ना। आप इसको देख सकते हैं, ये बिल्कुल इनको हटा दिया है। तो नेक्स्ट वाले में भी हमें यही करना है कि ये जो सर्कल्स जो जुड़े हुए हैं इनको हमको कनेक्टेड लाइंस को हटा देना है। तो भाई कनेक्टेड लाइंस को एक बार हम हटा देंगे तो ये किस तरीके का छाया चित्र हमको दिखेगा, बिल्कुल सी जैसा। तो 17 का जो आंसर हो जाता है वो हो जाता है बिल्कुल सी। क्वेश्चन नंबर 18 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 देख लीजिए हमसे क्या कहता है कि भाई क्या किया इन लोगों ने कि 4 लाइंस यहाँ पर डिस्क्राइब की गई हैं और दूसरे पॉइंट में जब हम पहुंचे तो बीच वाली 2 लाइंस को क्या कर दिया, कनेक्ट कर दिया। तो ये दूसरा पॉइंट बन गया। अब हमको इसी तरीके से यहाँ भी पता करना है कि भाई यहाँ पे क्या आएगा। तो आप बहुत ही ध्यान से देखिए, अगर लाइंस ऐसी हैं तो इन्होंने बीच वाली 2 लाइंस को कनेक्ट किया, हम भी इन 2 लाइंस को कनेक्ट कर देंगे तो हमारा आंसर जो है ये देखिए सी आंसर जो है वो बिल्कुल सही आंसर बन जाता है। क्वेश्चन नंबर 19 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 हमसे कहता है कि देखिए इस तरीके से इन्होंने बनाया है कि ये जो है इसको रोटेट कर दिया है, आप देख सकते हैं यहाँ पर इसको रोटेट कर दिया है, इस तरीके से घुमा दिया है। तो इसका ये जो कोना है ये इस तरफ आ गया है। भाई इसको घुमाएंगे तो ये किस तरफ आ जाएगा, कोना आपका इस तरफ आ जाएगा। तो भाई देख सकते हैं आप कि कौन सा कोना जो है, तो 19 का जो आंसर है वो सही बन जाता है। सेकेंड नंबर वाला आप देख सकते हैं बिल्कुल सही से एकदम घुमा हुआ है, तो वो 19 का बी वाला इसका आंसर हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 20 की ओर चलते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 20 हमसे क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 20 में अगर आप देखें तो नीचे 2 एरो हैं, अगेन इसको बिल्कुल पलट दिया तो ऊपर इसके दोनों एरो चले गए। ठीक है भाई, यहाँ पर अगर आप देखें तो लेफ्ट साइड में 2 एरो है, इसको आप पूरी तरह से पलट देंगे तो क्या होगा भैया, ऐसा बन जाएगा, जस्ट उल्टा हो जाएगा इसका इस तरीके से। तो ऐसा ऑप्शन आपको किस में दिख रहा है, आपको दिख रहा है 20 नंबर का सी में। ये देखिए सी बिल्कुल सही ऑप्शन इसका राइट हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 21 की ओर चलते हैं, पर उससे पहले उसका विवरण थोड़ा सा पढ़ लेते हैं कि ज्यामितीय चित्र को पूरा करने वाले चित्र को ज्ञात करें तथा अपने उत्तर को दर्शाने के लिए OMR उत्तर पुस्तिका में प्रश्न की संगत संख्या के सामने वाले वृत्त को काला करें। देखिए आपको क्या करना है, ये जो आकृति है या ये जो चित्र बनाया गया है ये अधूरा चित्र है। आपको इसमें कुछ ऐसा चित्र जो है वो बनाना है जिससे कि क्या हो कि ये एक ज्यामितीय चित्र बन जाए कि आप इसमें बीच में से लाइन खींचे तो ये आधा आपको दिखना चाहिए। तो आप एक बहुत ही सरल तरीका इसका जान लीजिए कि इसका जो है ए ऑप्शन बिल्कुल सही ऑप्शन नहीं हो सकता। बहुत सारे बच्चों ने ए का ऑप्शन लगाया था, नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि आप एक चीज़ देखिए, अगर आप इसको इस तरीके से जोड़ देंगे तो ये एक स्क्वायर बन जाएगा, है ना, ये एक वर्ग बन जाएगा। और फिर आप इसको बीच में से इस तरीके से काटेंगे, इस तरीके से काटेंगे तो ये ज्यामितीय आकृति जो है एक तरीके की बन गई है। तो ऐसा ऑप्शन आपको कौन सा दिख रहा है, सी दिख रहा है। सी बिल्कुल करेक्ट आंसर इसका बन जाता है। क्वेश्चन नंबर 22 की ओर देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 22 देखिए, इसको हम पूरा करने का प्रयास करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 22 को हम किस तरीके से पूरा कर सकते हैं ये देख लेते हैं एक बार। क्वेश्चन नंबर 22 को आपको इस तरीके से यहाँ बढ़ाना है, फिर इसको ऐसे बढ़ाना है। अब ऐसी आकृति आपको कहाँ देखने को मिल रही है, तो बिल्कुल आपने सही पहचाना। क्वेश्चन नंबर 22 का आंसर हो जाता है ए वाला, ये इसका आंसर इसको पूरा कर देगा। क्वेश्चन नंबर 23 की ओर देखते हैं कि आपको किस तरीके से इसको जोड़ना है। भाई इसको जोड़ दीजिए तो आपका जो है आंसर आ जाएगा। अब आप इस तरीके की आकृति किस में देख सकते हैं, एक बार देखने का प्रयास कीजिए। क्वेश्चन नंबर 23 का आंसर जो है वो बन जाता है आपका सी। देखिए बिल्कुल मैच हो रही है वो आकृति। क्वेश्चन नंबर 24 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 24 कहता है कि कुछ इस तरीके से आपको इसको ज्वाइन करना है और ज्वाइन करने के बाद जो आंसर बन जाता है आपका बन जाता है ऑप्शन नंबर बी। बी इसको बिल्कुल पूरी तरीके से ज्यामितीय आकृति बना देगा। क्वेश्चन नंबर 25 की ओर चलते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 25 कहता है कि यहाँ पर एक शीशा लगा हुआ है, मिरर जिसको कहते हैं, ठीक है, कांच जिसको कहते हैं, शीशा लगा हुआ है। तो अगर आप इस चीज को शीशे में देखेंगे तो ये दूसरी तरफ यानी कि इमेज आपको कैसी दिखेगी, इसका प्रतिबिंब कैसा दिखेगा। तो भाई सीधी सी बात है कि अगर हम शीशे में कुछ भी देखते हैं तो वो बिल्कुल उल्टा हो जाता है ना। तो अगर मान लीजिए अगर आप इस एरो को शीशे में देखेंगे, है ना, इस तीर को अगर आप शीशे में देखेंगे तो ये कैसा दिखेगा, ऐसा दिखेगा। तो ऐसे ही आपको पूरी इमेज को क्या करना है, पलट देना है, वही आपका आंसर बन जाएगा। तो इसका जो एरो है वो इस तरफ है। तो सबसे पहले तो आप उन ऑप्शंस को देखिए जिसमें एरो इस तरफ है, इसमें है और इसमें है, ये तो गलती हो गया। ठीक है, अब आप एक चीज देख लीजिए
कि नीचे आप अगर आएंगे तो ये आप देख सकते हैं, ये छोटा वाला जो दिख रहा है आपको स्क्वायर, ये छोटा वाला जो स्क्वायर है, अगर ये इस तरीके से कलर्ड किया गया है, इस तरीके से, तो आप इसे मिरर के सामने रखेंगे तो ये कुछ ऐसा दिखेगा आपको। आप देख लीजिए कि किसमें आपको इस तरीके का दिख रहा है। बिल्कुल ए सही ऑप्शन जा रहा है, एकदम सही सटीक उत्तर जो है आपका ए सही ऑप्शन आ जाता है। क्वेश्चन नंबर 26 की ओर देखें तो अगेन ये जो मिरर का जो प्रतिबिंब है ये बिल्कुल उल्टा अगर आप देखें तो ये ए ऑप्शन में चला जाएगा। अगर आपने ए लगाया तो बिल्कुल सही ऑप्शन आपका आ जाता है। क्वेश्चन नंबर 27 की ओर देखें तो इसका प्रतिबिंब अगर आप देखने के लिए चलेंगे तो ऑप्शन आ जाता है आपका नंबर सी। ठीक, नंबर सी आपका आ जाता है, क्योंकि ये ऊपर नीचे है तो आगे पीछे बिल्कुल सेम है, इसीलिए इसमें कुछ बहुत ज़्यादा चेंज नहीं आएगा। क्वेश्चन नंबर 28 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 का सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। अगर आपने ऑप्शन नंबर ए लगाया तो बिल्कुल सही आंसर आपका इसका बन जाता है। अब चलते हैं प्रश्न क्रमांक 29, क्वेश्चन नंबर 29 की ओर। क्वेश्चन नंबर 29 क्या कहता है कि भाई हमने क्या किया, एक पेपर को फोल्ड करना शुरू किया। ये एक स्क्वायर पेपर था ये, ठीक है, ये एक स्क्वायर जैसा पेपर था, इसको हमने यहाँ से फोल्ड किया तो ये कैसा बन गया, ऐसा बन गया। फिर हमने इसको क्या किया, यहाँ से इस तरीके से फोल्ड किया तो ये कैसा बन गया, इस तरीके का बन गया। ठीक, अब इस तरीके का फोल्ड करने के बाद भी हमने इसको किस तरीके से फोल्ड कर लिया, ऐसे फोल्ड और कर दिया तो ये कैसा बन गया, ऐसा बन गया भाई। ठीक है, मान लिया हमने। अब क्या किया आपने क्या किया कि हमने जो है इसके ऊपर इससे एक वो काट दिया, एक स्क्वायर जैसा जो है इस कॉर्नर से काट दिया। अब जब आप इसे पूरा वापस यहाँ तक खोलेंगे तो कितने स्क्वायर्स उसमें दिखेंगे, ये जो पूरी आकृति है वो किस तरीके की दिखेगी, ये आपसे इसमें पूछा गया। तो देखिए सबसे पहले हम इसको खोलना शुरू करते हैं कि यहाँ पे भैया स्क्वायर कट गया, हमें पता चल गया, ठीक है भैया हमने यहाँ स्क्वायर काट लिया। अब इसको आप ओपन करिए। आप इसको ओपन करेंगे तो सबसे पहले तो ये इस तरीके का खुलेगा। इस तरीके खुलने के बाद एक स्क्वायर यहाँ आएगा आपका, एक स्क्वायर यहाँ आएगा, है ना। इसके बाद फिर से आप इसको इस तरीके से खोलने का प्रयास कीजिए। अब इस तरफ जब आप खोलेंगे तो ये कैसा आएगा, एक तो ये रेक्टेंगल हो जाएगा। ठीक, तो एक स्क्वायर यहाँ आ जाएगा, एक स्क्वायर यहाँ आ जाएगा, एक स्क्वायर यहाँ आएगा, एक स्क्वायर यहाँ आ जाएगा आपका। फिर आप इसको दोबारा एक और फोल्ड में खोलेंगे तो क्या आ जाएगा आपका, यहाँ आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा और यहाँ आ जाएगा। तो कुल मिलाकर जो आपका ऑप्शन आंसर सही निकल रहा है वो आप एक बार देख लीजिए, आंसर आपका सही बैठ रहा है, बिल्कुल ए वाला ऑप्शन एकदम सही इसका आंसर हो जाता है। तो इस तरीके से आपको इसको सॉल्व करना है। क्वेश्चन नंबर 30 का आंसर आप देखने जाए, क्वेश्चन नंबर 30 का आंसर आपका निकलेगा ऑप्शन नंबर बी, बिल्कुल सही आंसर इसका निकल रहा है। क्वेश्चन नंबर 31 की ओर देखें। क्वेश्चन नंबर 31 कहता है कि अगेन आपको फोल्ड करके दिखाया गया है, तो फोल्डिंग में इसका जो आंसर निकलेगा, अगर आपने ऑप्शन नंबर ए लगाया है तो ये बिल्कुल सटीक, बिल्कुल सही आंसर आपका हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 32 की ओर चलते हैं। 32 में देखिए दो सर्कल्स जो है वो काटे गए, तो अगर आप इसको ओपन करना शुरू करेंगे तो आपका जो आंसर है वो निकल के आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 33 की ओर देखें। क्वेश्चन नंबर 33 कहता है कि आप इसको जब कट करना शुरू करेंगे तो कहाँ पर आपका इसका आंसर जो है वो आकर रुकेगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 33 का जो आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, बिल्कुल सही आंसर आप इसका हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 34 देख लीजिए क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 34, जब इसको आप ज्वाइन करेंगे, देखिए इस बार काटना नहीं है, इस बार आपको ज्वाइन करना है। इतने टुकड़े आपको दिए गए हैं, इनको ज्वाइन करेंगे, जब आप एक साथ मिलाएंगे तो किस तरीके का पिक्चर जो है वो बन जाएगा। तो आप देख सकते हैं प्रश्न नंबर 34 का ऑप्शन नंबर डी, ये देखिए बिल्कुल सही, एकदम सटीक आंसर जो है इसमें बैठ रहा है। क्वेश्चन नंबर 35 देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 35 कहता है अगेन आप इन टुकड़ों को जोड़ेंगे तो किस तरीके की आकृति आप बना सकते हैं। तो देख लीजिए ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर है। इस तरीके की आकृति आप आराम से फॉर्म कर सकते हैं अगर आप इन तीनों टुकड़ों को जोड़ दें तो। क्वेश्चन नंबर 36 की ओर चलते हैं। अगेन ये देखिए इस तरीके से कि आपको अगेन इसको जोड़ना है और जोड़कर आप किस तरीके की आकृति बना सकते हैं। देखिए प्रश्न ये जो है ऑप्शन नंबर सी, ये बिल्कुल सटीक आंसर इसका बन जाता है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 37 की ओर। 37 क्या कहता है कि उत्तर चित्रों में से उस चित्र को चुनें जिसमें प्रश्न चित्र छिपा या सम्मिलित है। मतलब यहाँ आपको जो है एक छोटी आकृति दी गई है, यहाँ आपको जो चित्र हैं वो थोड़े बड़े दिए गए हैं, पर क्यों दिए गए हैं, इनमें से आपको वो चित्र छांटना है जिसमें प्रश्न जो चित्र है वो निहित है या वो छिपा हुआ है। तो आप देख सकते हैं
कि कौन से में ये जो चित्र आपको दिख रहा है, तो ये वाला देखिए, सबसे फर्स्ट ऑप्शन ही आप इसका देख लीजिए कि किस तरीके से, ये देखिए ये एक स्क्वायर बन रहा है यहाँ पर, इसके बाद ये एक डंडी और इसके बाद ये एक स्क्वायर। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जो प्रश्न में चित्र है वो बिल्कुल यहाँ पर मिलेगा आपको और कहीं भी जाकर आपको नहीं मिलेगा। तो अगर आपने ऑप्शन नंबर ए लगाया तो बिल्कुल सही आपने उत्तर लगाया है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 38 की ओर। क्वेश्चन नंबर 38 कहता है कि आपको ये जो चित्र है ये कहाँ मिल रहा है। तो भाई देखिए इसका 38 का जो आंसर है वो हो जाता है ऑप्शन नंबर सी। 39 का जो आंसर है वो हो जाता है आपका ऑप्शन नंबर ए। 40 का आंसर अगर आप देखें, एक बार मैं आपको सारे क्वेश्चन समझा देती हूँ, उसके बाद मैं सिर्फ आपको आंसर बता रही हूँ, बिकॉज इसमें पूरे 80 प्रश्न हैं और 80 प्रश्नों को पूरा करने के लिए हमारे पास समय जो है वो पर्याप्त होने वाला है। तो चलिए इस फिगर को आप कहाँ देख सकते हैं, इनमें से कौन से में ये जो चीज़ें आपको मिल रही है। तो 40 वाला जो आंसर है वो आपका हो जाता है ऑप्शन नंबर सी में, आपको पूरी चीज़ मिल रही है। ये देखिए आप देख सकते हैं इस तरीके का, ये देखिए ये पूरा चित्र आपको ऑप्शन नंबर सी में मिल रहा है। क्वेश्चन नंबर 41 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 41 कहता है कि दिया गया दंड चार्ट विभिन्न देशों की क्रिकेट टीमों, मतलब एक तरीके से ये क्रिकेट टीम आपको दी गई है और जो है मैच उनकी कितनी संख्या उन्होंने खेली। जैसे देखिए ऑस्ट्रेलिया में अगर आप देखें तो ऑस्ट्रेलिया ने 32 मैचेस खेले हैं। इंग्लैंड को आप देखें तो उन्होंने 24 से 28 के बीच में कुछ मैचेस खेले हैं। तो इस तरीके से जो है बताया गया है आपको। अब आपको क्वेश्चन क्या पूछा गया है कि ऑस्ट्रेलिया की टीम द्वारा पाकिस्तान की टीम से कितने मैच अधिक खेले गए हैं, मतलब ऑस्ट्रेलिया की जो टीम है उसने पाकिस्तान से कितने ज़्यादा खेले हैं। तो पहले तो देखिए पाकिस्तान का आप पता कर लीजिए, पाकिस्तान ने 24 खेले हैं, ऑस्ट्रेलिया ने 32 खेले हैं। 32 में से अगर आप 24 को माइनस कर देंगे तो कितना बचेगा आपके पास, 8 बिल्कुल सही ऑप्शन है, 8 बिल्कुल सही आंसर आपका आ जाता है। प्रश्न नंबर 42 की ओर चलते हैं। 42 क्या कहता है, प्रश्न नंबर 42 क्या कहता है कि आपको AOB मतलब AOB x निकालना है, आपको BOC निकालना है, आपको 2x निकालना है, COD निकालना है, 4x निकालना है और DOE निकालना है। तो देखिए बहुत ही सरल ये प्रश्न कैसे बन जाएगा। आप एक चीज़ देखिए कि ये अगर 100 है, आप यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर आपको AOE ये आपको 100 डिग्री का एंगल अगर आपको दिया गया है तो 100 डिग्री में आप एक चीज़ देखिए, आपको ये देखना होगा कि कहाँ जाकर ये जो है, आप एक चीज़ देखिए कि ये पूरा जो एंगल होता है, ये पूरा जो सर्कल का जो पूरा एंगल होता है ये होता है आपका 360 डिग्री। ठीक, 360 डिग्री में से आप ये 100 माइनस कर दीजिए, 100 माइनस किए आपने, आपके पास कितने बचे, 260। मतलब कुल मिलाकर आपके पास ये जो जितने एंगल हैं, ये जो जितने पूछे गए हैं, इन सब का जो टोटल है वो कितना निकल रहा है आपके पास, 260। अब इनको प्लस करके इनको 260 में लिख दीजिए भाई, x प्लस 2x प्लस 4x प्लस 6x इज इक्वल टू 260 डिग्री। 260 डिग्री आपका हो गया। इन सबको ऐड कर दीजिए x वालों को, 2 प्लस 4 6 प्लस 12 और 1 13, तो 13 आपका 13x इज इक्वल टू 260 डिग्री। 13 से ये 2 टाइम्स चला जाएगा, x जो हो गया आपका 20 डिग्री हो गया। अगर x 20 डिग्री हो गया, ये 20 डिग्री हो गया, 2 इंटू 20 ये 40 डिग्री हो गया, 20 40, ठीक है। 2 इंटू 20 इंटू 4 ये आपका हो गया 80, ये हो गया 80। 20 इंटू 6 120, ये तो मतलब ऑप्शन नंबर 1 जो है वो बिल्कुल सही आंसर आपका हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 43 की ओर चलते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 43 आपसे कहता है कि आपको प्लेस वैल्यू के हिसाब से का मान वही है जो आपको प्लेस वैल्यू निकालनी, तो प्लेस वैल्यू का सही आंसर आपका 43 नंबर का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 3 10,000 और 9 इकाई, मतलब आपको प्लेस वैल्यू स्थानीय मान आपको इसके हिसाब से आपको इसका आंसर देना था। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 44 की ओर। 44 कहता है यदि दो कोणों का योगफल अधिक कोण है, यदि दो कोणों का योगफल अधिक कोण है तो निम्न में से कौन सा संभव नहीं है। अगर मान लीजिए कि अगर आपका जो है ये मान लीजिए यहाँ पे 90 है, आपने एक और ले लिया, ये मान लीजिए 30 है, तो ये अधिक कोण हो गया भाई। 90 से अगर ऊपर होता है तो अधिक कोण माना जाता है। तो इनमें से कौन सा संभव नहीं है, तो कौन सा संभव नहीं है, एक जो सबसे चीज़ है वो है दो समकोण संभव नहीं है, बिल्कुल संभव नहीं है। ठीक है, दो समकोण बिल्कुल भी संभव नहीं हो सकते इसमें। ठीक,
अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 45 की ओर। क्वेश्चन नंबर 45 कहता है कि सुमित का भार 107 किलोग्राम है, संजय का भार 82 किलोग्राम है, दोनों के भार का सन्निकटन द्वारा निकटम दहाई के मान का अंतर है। मतलब ये कि सबसे पहले निकटतम आपको दहाई खींचना है, तो पहले 107 में से कितना 82 आप माइनस कर दीजिए, तो कितना बचा आपके पास 5 यहाँ और कितना 25। तो 25 का जो नियरेस्ट है ना, निकटतम दहाई मान जो हो जाएगा वो आपका हो जाएगा 30 किलोग्राम। ठीक, क्वेश्चन नंबर 46 की ओर चलते हैं। 46 कहता है यदि एक वर्ग की प्रत्येक भुजा अपनी 1/3 हो जाए, एक वर्ग है, ठीक है, ठीक, मान लिया हमने एक वर्ग है, तो इसकी मान लीजिए 1/3 हो जाए। तो देखिए 1/3 होने के लिए सबसे आसान तरीका, इसी को 3 मान लीजिए पहले आप, 3 3 3 3, और जब इसको 1/3 आप करेंगे तो ये स्क्वायर कितना हो जाएगा, 1 1 1 1। ठीक है भाई, तो वर्ग का क्षेत्रफल घटकर कितना हो जाएगा, तो सबसे पहले तो इसी का क्षेत्रफल निकाल लीजिए। तो इसका क्षेत्रफल निकालने का फॉर्मूला होता है साइड का स्क्वायर, ठीक है, या जो आपकी रेखा होती है, रेखा का वर्ग, इसका वर्ग, साइड का स्क्वायर। तो 3 × 3 आप करेंगे तो ये आपका निकल जाता है 9। इसका निकाल के देख लीजिए 1, तो यहाँ जो आपका आंसर बन जाता है वो बन जाता है 1/9 हो जाएगा आपका आंसर। 1/9 आंसर जो है वो बिल्कुल सही है अगर आपने लगाया है तो। 47 की ओर चलते हैं। 47 कहता है एक मशीन 1 मिनट में 12 पृष्ठ छाप सकती है। 1 मिनट में कितने पृष्ठ छाप रही है वो, 12 पृष्ठ छाप रही है। तब 5760 प्रश्नों को छापने में कितना समय लगेगा, कितना समय लगेगा भाई। तो सीधी सी बात है कि हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो इसका जो जब आप सॉल्यूशन करके देखेंगे तो ये कितना निकल जाएगा आपका, 8 घंटे निकल जाएगा। ठीक, 8 घंटे आपका निकल जाएगा। चलिए अब देख लेते हैं प्रश्न नंबर 48। 48 आपका कहता है एक वस्तु को 2540 में बेचने पर जो लाभ प्राप्त होता है वही उस वस्तु को 1850 में बेचने पर जो हानि होती है उसके बराबर है। वस्तु का क्रय मूल्य क्या है। ठीक, तो अब इसमें आप एक चीज़ देख लीजिए कि इसका जो उत्तर आपका आने वाला है वो हम पहले देखने से पहले देख लेते हैं कि कौन सा इसका सॉल्यूशन जो है वो बिल्कुल ठीक। एक वस्तु को उसने कितने में बेचा भाई, 2540 में उसने जो बेचा और इसमें उसको लाभ प्राप्त हुआ। ठीक है भैया, इसमें प्रॉफिट प्राप्त हुआ। वही उसी वस्तु को 1850 रुपये में जब उसने बेचा तो बेचने पर जो हानि होती है वो दोनों बिल्कुल बराबर हैं। तो ठीक है भैया, हमने मान लिया। अब इसमें से आप इसको सीधा घटा दीजिए। ठीक है, तो वस्तु का जो प्रॉफिट निकलेगा उसके बाद प्रॉफिट से आप उसमें प्लस कीजिएगा, तब जाके आपका जो आंसर है वो निकल आता है भाई 2195। आपका बिल्कुल सही उत्तर निकल आता है। प्रश्न नंबर 49 की ओर देखते तो 49 का जो आंसर है वो आपका हो जाता है, प्रश्न नंबर 49 का आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही जो है आंसर हो जाता है। जब आप इसको पूरा सॉल्व करेंगे तो आप देखेंगे कि ऑप्शन नंबर बी अगर आपने लगाया तो बिल्कुल सही आंसर हो जाता है। प्रश्न नंबर 50 की ओर चलते हैं। 50 आपको कहता है कि ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही आंसर है। देखिए मैं बहुत ज़्यादा जो है बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊँगी क्योंकि ये तो फिर बहुत ज़्यादा लंबा वीडियो मेरा हो जाएगा, पर ये एक आंसर की है तो मैं आपको जल्दी से आंसर से के लिए बता दे रही हूँ कि अगर आपने लगाया है तो ये सही है या गलत। क्वेश्चन नंबर 51 की ओर चलते हैं। 51 कहता है कि आंसर आपका कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 50 और दशमलव का जब आप परिवर्तन करेंगे, दशमलव में जब आप परिवर्तन करेंगे पूरा डिवाइड वगैरह सब करके देखेंगे तो आंसर आपका ऑप्शन सी नंबर पे आ जाएगा। प्रश्न नंबर 53 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 53 जो है वो क्या कहता है, एक भिन्न वही अतुल्य रहता है यदि इसके व्युत्क्रम से गुणा किया जाए। ये बिल्कुल सही आंसर है, डी नंबर ऑप्शन का। क्वेश्चन नंबर 50 और 54 की तरफ चलते हैं। 54 कहता है 30 किलोग्राम मिठाई से 2-3 किलोग्राम भार के कितने मिठाई के पैकेट बनाए जा सकते हैं। 2/3 किलोग्राम भार की कितने मिठाई, भाई आप डिवाइड करेंगे तो इसका जो आंसर निकलेगा वो आपका निकल जाएगा क्वेश्चन नंबर 54 का ऑप्शन नंबर 45। ऑप्शन नंबर डी 45 इज द करेक्ट आंसर। प्रश्न नंबर 55 की ओर चलते हैं। 55 कहता है कि जब आप इसको पूरा सॉल्व करेंगे, अगेन पूरा डिवाइड वगैरह सब कुछ आप करके करेंगे कि यदि ये है तो इसका जो है मान वो कितना हो जाएगा। तो इसका जो मान है वो आपको दिखाई देगा, ये 12 हो जाएगा। ठीक है, ये 1200 है तो ये दो के बाद जो है पॉइंट लग जाएगा, इधर भी 2 के बाद पॉइंट लगेगा तो आंसर जो है कितना हो जाएगा 12।
क्वेश्चन नंबर 56 की ओर चलते हैं। 56 कहता है कि एक आयताकार प्लॉट का क्षेत्रफल 616 वर्ग मीटर है, जबकि इसकी चौड़ाई 22 मीटर है। इसके चारों ओर इतने प्रति मीटर से दर बाड़ लगवाने का खर्च जो है वो कितना है? तो भाई आंसर अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो इस तरीके से जो आंसर हो जाएगा आपका वो हो जाएगा 750। बिल्कुल सही आंसर है। प्रश्न नंबर 57 की ओर चलते हैं। ये 57 कहता है कि आपका जो आंसर कितना हो जाएगा, वर्ग का परिमाप उसके आयत के परिमाप के समान है, जिसकी लंबाई 15 मीटर, चौड़ाई 11 मीटर। इस वर्ग का क्षेत्रफल कितना होगा? तो क्षेत्रफल जब आप नापेंगे तो क्षेत्रफल जब मल्टीप्लाई कर देंगे, भाई सीधा सा है कि मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या आपका आंसर आ जाता है? आपका आंसर आ जाता है 196। इसके लिए आपको थोड़ा सा मेहनत करनी पड़ेगी कि पहले आप उसका क्षेत्रफल निकाल के उसके बाद उसकी साइड निकालेंगे, तब फिर जाके ये जो है इस तरीके से क्षेत्रफल आपका आ जाएगा। चलते हैं और क्वेश्चन नंबर 58 की ओर। क्वेश्चन नंबर 58 कहता है कि ये जब आप सॉल्व करेंगे इस तरीके से, ए का जो मान है वो बताया गया है b-3 इसको बोला गया है। तो अगर आप इस पूरे को सॉल्व करेंगे तो a बटा b जो है वो आपका क्या निकलेगा? तो ये इसका जो है बहुत ही अच्छा तरीका है। देखिए कि b-a को आप इस तरीके से इक्वल टू में आप इसको 3 लिख सकते हैं, और a अपॉन b आपको अपॉन में करना है। b-a इज इक्वल टू 3, और अपॉन में यहाँ b कर दीजिए, यहाँ भी कर दीजिए। तो इस तरीके से ये जो है आपका ये इससे कट जाएगा, तो ये -a/b बचेगा। इस तरफ कर दीजिए। तो इस तरीके से आपका जो आंसर है क्वेश्चन नंबर 58 का वो आ जाता है आंसर नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 59 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 59 का जो सही आंसर, एकदम सटीक आंसर है, वो बैठेगा ऑप्शन नंबर सी। अगेन ये एक ऑप्शन नंबर सी का आंसर हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 60 की ओर चलते हैं। 60 जो आंसर है वो उसका आपका हो जाएगा आंसर नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, यदि हम 1 से 100 तक की सभी संख्याओं को लिखते हैं तो 9 का अंक कितनी बार आएगा? 20 बार आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 61 की ओर चलते हैं। सुंदरलाल बहुगुणा एक महान थे, क्या थे? तो 61 का आंसर हो जाता है बिल्कुल सही, पर्यावरणवादी। सुंदरलाल बहुगुणा जो थे वो एक पर्यावरणवादी थे। क्वेश्चन नंबर 62 की ओर चलते हैं। 62 कहता है कि हरे भरे वनों से, उनका गांव हरे भरे वनों से घिरा हुआ था। क्वेश्चन नंबर 63 कहता है कि आपका जो आंसर है वो हो जाता है वनों की कटाई के परिणाम स्वरूप विनाशकारी बाढ़ आने लगी। ये आपका सही आंसर हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 64 की ओर देखते हैं। 64 कहता है कि सुंदरलाल बहुगुणा व्यक्तिवाचक संज्ञा है। बिल्कुल सही, व्यक्तिवाचक संज्ञा ये आपकी बन जाती है। क्वेश्चन नंबर 65 आपका कहता है कि मूल्यवान अमूल्य अनमोल का पर्यायवाची है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 66 की ओर। तो 66 देख लेते हैं कि क्या कहता है कि विनम्रता एक महान गुण है। विनम्रता क्या है? एक महान गुण है। क्वेश्चन नंबर 67 कहता है आपसे कि विनम्रता का अभिप्राय क्या है? भाई सविनय होना। क्वेश्चन नंबर 68 कहता है विनम्र व्यक्ति क्या करता है? दूसरों के अनुभवों से सीखता है। घमंडी किसका पर्यायवाची है? भाई घमंडी किसका पर्यायवाची है? तो अक्खड़ का पर्यायवाची कौन है? घमंडी है। 70 क्वेश्चन नंबर पे चलते हैं। तो जिद्दी का विलोम क्या होता है? तो जिद्दी का विलोम आपका हो जाता है सहमत। एक होता है जो जिद करता है और एक होता है जो जल्दी ही सहमत हो जाता है। अब ये देखिए इस तरीके से आपको अनुच्छेद जो है वो पढ़ना है, उसके बाद उसका उत्तर देना था। तो प्रश्न नंबर 71 क्वेश्चन नंबर 71 का जो आंसर हो जाता है वो हो जाता है धन्यवाद का अर्थ है हम कृतज्ञ हैं, हम आपके कृतज्ञ हैं। क्वेश्चन नंबर 72 की ओर जब हम चलते हैं, 72 हो जाता है महान सद्गुण क्या है? कृतज्ञता का प्रदर्शन करना ही महान सद्गुण है। क्वेश्चन नंबर 73 कहता है आपने या अपनी विचारों में कोई भी कृतज्ञता हो सकती है। ऑप्शन नंबर सी, विचारों में कोई भी कृतज्ञता हो सकती है। क्वेश्चन नंबर 74 की ओर चलते हैं। सहायक शब्द जो है वो क्या है? संज्ञा है, क्रिया है, सर्वनाम है या फिर विशेषण है? तो भाई इसका सही उत्तर जो है वो आपका हो जाता है कि ये एक क्या है? विशेषण है। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 75 की ओर। 75 क्या कहता है? सद्गुण का अर्थ है। सद्गुण का क्या अर्थ है? तो सद्गुण का अर्थ है गुण। ठीक है, एक तरीके से गुण। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 76 की ओर। 76 हमसे क्या कहता है? अगेन ये एक नया जो है अनुच्छेद आपको दिया गया था, इससे आपको प्रश्न बताने थे। 76 कहता है लंबे समय तक लगातार टीवी देखने से हमारा क्या बिगड़ सकता है? भाई
प्रभावित जो नहीं होता है उसका आपको लिखना है, नहीं होता या नहीं होती। मानसिक स्वास्थ्य तो प्रभावित होता है, बिल्कुल। मानसिक स्वास्थ्य आपका खराब हो सकता है अगर आप ज़्यादातर टाइम तक टीवी देखेंगे। पाचन क्रिया खराब हो सकती है, बैठे बैठे भार खराब हो सकता है, ऊंचाई खराब नहीं हो सकती, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 77 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 77 कहता है कि आतंक और हिंसा के दृश्यों से युवकों में मनोवैज्ञानिक समस्याएं जन्म लेती हैं। मनोवैज्ञानिक समस्याओं का संबंध किससे है, कौन सी समस्याओं से है? तो भाई सीधी बात है कि मानस से संबंधित समस्याओं से है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 78, 79 और 80 प्रश्न क्रमांक, ये हमारे आखिरी के जो 3 प्रश्न हैं वो होने जा रहे हैं। इससे पहले कि मैं आपको इनके आंसर बताऊं, उससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट कि अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कर लीजिए, अगर आप ऐसी ही ढेर सारी इन्फॉर्मेटिव वीडियो और भी चाहते हैं तो। चलिए अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 78 की ओर। 78 है, टीवी देखने का प्रभाव बच्चों की दृष्टि पर सबसे अधिक पड़ता है। क्यों पड़ता है भाई? क्योंकि वे टीवी बहुत निकट से देखते हैं। ये बिल्कुल सही, एकदम सही प्रॉब्लम है ये कि टीवी जो होते हैं बच्चे बहुत ज़्यादा निकट से देखते हैं, इसीलिए उन पर सबसे ज़्यादा प्रभाव पड़ता है। क्वेश्चन नंबर 79 की ओर कहते हैं कि ढीली का समानार्थी शब्द क्या है? तो समानार्थी शब्द ढीली का जो है वो क्या हो जाता है? धीरे, ठीक है। चलते हैं हमारे आज के लास्ट सबसे आखिरी प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 80 जो कहता है कि अनुच्छेद में प्रयुक्त हानिकारक शब्द का विलोम क्या है? तो हानिकारक शब्द का विलोम आप सभी लोग जानते हैं, उपयोगी, ठीक है। उपयोगी जो है वो एकदम सही विलोम शब्द है हानिकारक शब्द का। तो चलिए आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए सो दैट आपको मेरी जो अपडेट्स हैं वो सबसे पहले मिलती रहे। मैं मिलूंगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। राधे राधे जी।